नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे भाई लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, मैं अंकित कुमार, जो कि अभी 11th में पढ़ रहा हूँ और इसी वर्ष 2025 में हमने 10th का भी एग्ज़ाम दिया। तो मेरा भाई, पढ़ते पढ़ते इतना तो अनुमान लगा ही लिया 10th में कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कितना पढ़ना है और कैसे हम इतना तक चले जाएं। देखिए, ये है और ये इतना तक तो हम आराम से चल जाएंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इतना जाना है ना, इतना इतना प्लस, तो ज़्यादा नहीं इसमें, इतना तो इसमें, इतना इतना पढ़ोगे रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो होती है, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। ये इससे पूछेगा, जैसे एक है, पहला चैप्टर है, तो इससे पूछेगा मान लो 5 इससे पूछेगा, 5 क्वेश्चन। तो 5 इससे पूछेगा तो ये 5 को भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शनल ही है ना। जैसे 5 लोग हैं, ये पाँचों में से किसको पूछेगा ये नहीं पता। मान लो कि ये पाँचों इम्पोर्टेंट है तो पाँचों को पूछ सकता है, पाँचों में से किसी एक को पूछ सकता है, लेकिन किसको पूछेगा ये तो आपको पता नहीं। जैसे में प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण की सतह से आकर अपने माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये कभी नहीं पूछा जाता है। प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में थोड़ी सी पूछ लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, क्या प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन ये पूछ लेगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार के बाहरी भौतिक कारक है। तो अभी हम आपको क्या बोले, जैसे एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन है, तो इन पांचों में से एकदम कंफर्म रहिए कि पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन किसको पूछेगा ये नहीं पता। और जैसे दूसरा चैप्टर है, इसमें भी 5 है, सब में वही बात है, ऐसे ही करके पूछेगा मेरे भाई। फिर तो इसलिए इस सब 5 है तो इसको भी 5 को याद करना होगा, इसका भी 5 को याद करना होगा। तो इसीलिए, क्योंकि 450 तो आराम से आ जाएगा आपका। अभी कितने महीने हैं, 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। हमारे साथ आप जुड़िएगा, जो भी 2 4 10, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करें हैं तो हमारे बारे में कोई जानता नहीं होगा। तो जो 2 4 10 व्यक्ति जुड़ेंगे वही अपने आप में देख लीजिएगा रिजल्ट। क्योंकि भाई, एक स्टूडेंट ही आगे चल के टीचर होता है और एक टीचर कभी स्टूडेंट होता है। तो हम अभी भी स्टूडेंट हैं, सोच रहे हैं कि टीचर लाइन में कदम रख लिए तो आप लोगों को पढ़ा दें और खुद भी पढ़ लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। क्योंकि मेरे भाई, आज हमारा पहला क्लास है फिजिक्स में, तो हम क्लास को थोड़ी सी छोटी रखेंगे, क्योंकि मैं अभी उतना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आया है कि हम अच्छे से, मतलब कह सकते हैं कि हम पूरे अच्छे से तो पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है ना पहली बार में। आप भी कहीं पहला काम करते होगे तो थोड़ा हिचकिचाहट होगा। और भाई, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है ये है न्यू है, तो जिसके कारण ये जो जल्दी मार्कर का इंक छूटता नहीं है इसमें, और धीरे धीरे ये जो रूखापन है, चिकनाहट हो जाएगी ना तो छूट जाएगा। तो हम फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी, अरे यार मार्कर भी ना भाई लोग, आप देख लीजिएगा फिर। फिजिक्स चैप्टर 1, तो पहले तो प्रकाश का प्रवर्तन में हम ये देखेंगे भौतिक क्या है, मतलब फिजिक्स क्या है।
फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है भाई लोग? ब्लैक बोर्ड से ठीक ढंग से लिखा नहीं पा रहा है मुझसे। खैर कोई नहीं, आपको आज कैसे भी पढ़ा देंगे। कल से ब्लैक बोर्ड को अच्छे से साफ करके आपको आपकी क्लास लेंगे। तो पहले आप ये बताइए कि फिजिक्स क्या है। देखिए, प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हैं। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, घटनाएं हैं, व्यक्तित्व है, सब कुछ है। देखिए, प्राकृतिक आपके आसपास में, जैसे प्राकृतिक हो गया, पूरा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। प्राकृतिक में होने वाले विभिन्न घटनाओं के बाद प्राकृतिक में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के अंतर्गत होने वाली गतिविधियां के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स है। और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में, यानी लाइट के बारे में। तो आप ये बताइए कि प्रकाश क्या है। पहला टॉपिक रखते हैं कि प्रकाश क्या है। ओके, प्रकाश क्या है? क्या है? तो देखिए, प्रकाश क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का, यहीं से भी कहते हैं बाबू, आप कुछ समझ जाइएगा। प्रकाश एक प्रकार का, एक प्रकार का बाहरी भौतिक भौतिक कारक है। जिसके जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखने की उपस्थिति प्राप्त करते हैं। जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। क्षमता प्राप्त करते हैं। प्रकाश एक प्रकार का बाहरी भौतिक कारक है, जिसके उपस्थिति से हम किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। जिससे मैं, अगर प्रकाश ना होती, मेरे सामने बहुत सारी लाइटें लगी हुई है, अगर प्रकाश ना होती तो क्या हम इस मार्कर को देख पाते? कभी नहीं देख पाते। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कहने का मतलब ये नहीं कि वो चमक रहा है तो चमक रहा है, उसी को तो ऊर्जा कहते हैं। और कोई कोई कहता है ऊर्जा बा, ताकतवर का वो ऊर्जा नहीं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा के कारण हम लोग देख पाते हैं। समझा? देखिए, अब हम बात करते हैं प्रकाश का जो चाल है वो कितना है। प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल है 3 गुने 10⁻8 प्रति मीटर सेकेंड। प्रति मीटर सेकेंड।
प्रकाश का चाल है 3 × 10⁻⁸। और यही अगर हम पूछ देगा आपको, जैसे हमें पूछेगा क्या, पूछेगा ही ये प्रकाश का चाल है 3 × 10⁻⁸, ये तो सही है, लेकिन अब हो गया निर्वात। एक हो जाता है ना निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸। लेकिन अगर पूछ देगा हवा में, तो हवा में भी होता है 3 × 10⁻⁸। लेकिन मेरे भाई अगर ऑप्शन में पूछ देगा कि ऐसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछेगा, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में, हवा में या पानी में, पानी में या फिर शीशा में। तो आप किसको सही मानिएगा, क्योंकि ये और ये तो इन दोनों से कम हो जाता है, मतलब इन दोनों को तो रखना नहीं है, क्योंकि सिंपल ही आपको ही नजर आ जाएगा। लेकिन ये और ये दोनों सेम है, लेकिन आपको ये बता दें कि निर्वात मतलब वो स्थान जहाँ हवा का मात्रा हो ही ना, या हो तो कम हो, उसे हम निर्वात करते हैं। और हवा मतलब हवा तो हवा है, हवा की तो मात्रा ही होगी, तो हवा में प्रकाश का चाल इससे थोड़ा सा कम होता है। ये 10th में आपको नहीं पढ़ना है कि क्या कम, कितना कम है और कितना ज़्यादा है, लेकिन निर्वात की मदद ही सहारे या उसकी तुलना में इसमें प्रकाश की गति थोड़ी कम होती है, तो इसे भी ये भी रॉन्ग कर देंगे और इसमें टिक मार देंगे। लेकिन हाँ, अगर निर्वात ना हो और पूछ दे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में है, तो हवा में मार देंगे। और अगर हवा को भी हटा दिया जाएगा और पूछ देगा कि इन दोनों में प्रकाश की चाल किस में है ज़्यादा, तो हम पानी में टिक मारेंगे और इसे भी हटा देंगे। और लास्ट में तो शीशा है ही है, जो कि ऑप्शन में शायद ये कभी नहीं आएगा। ये दोनों, पानी और शीशा मतलब कांच, ये दोनों कभी नहीं आएगा ऑप्शन में कि इसमें प्रकाश के साथ ज़्यादा है। जब भी आएगा तो निर्वात आएगा या जल आएगा, सॉरी निर्वात आएगा या हवा आएगा। और इन दोनों में ही प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, लेकिन निर्वात में भाई मेरे थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए निर्वात में टिक मारना है और इसमें रॉन्ग करना है। लेकिन अगर ये ना हो तो इसी में टिक मारना है, सिंपल। और प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। अगर जैसे में ये प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति से हम लोग देख पाते हैं, ये लॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर प्रकाश के बारे में थोड़ी सी भी कुछ पूछी जाएगी तो आप ये बता देना, प्रकाश, ओम प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा ही बहुत कुछ है। क्योंकि देखिए लोग कहते हैं ना कि विटामिन डी इसमें होती है, तो सूर्य की ऊर्जा में, मतलब उसका भी तो प्रकाश है ना, तो उसी तरीके से प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का स्रोत आपको चाल बता दिए। स्रोत बोले तो क्या, प्रकाश का स्रोत, देखिए अब बात आ गया प्रकाश का स्रोत। ये लोग अगर आप देख लिए होंगे तो मिटा देते हैं उसको, क्योंकि साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो बोर्ड कल से मिटेगा नहीं। न्यू बोर्ड है भाई साहब, मिटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है।
1 मिनट तो लग जाता है इसको मिटाने में। आप लोगों को क्या समझाएं? कोई नहीं, धीरे धीरे जब इसका रूखापन जाएगा और चिकनाहट आएगा, जैसे मैं इसको क्रीम रोज लगाएंगे ना, तो ये भी चमकने लग जाएगा। तो प्रकाश का स्रोत, देखिए स्रोत जब ही हो रहा है, जब भी स्रोत का नाम आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि किसके द्वारा या किसके, जैसे में मान लीजिए, जैसे में मान लो कि मार्कर है तो किसी कंपनी के द्वारा ही तो बनाया गया होगा। तो प्रकाश भी कैसे होता है? जैसे प्रकाश का स्रोत क्या है? जैसे में एक बल्ब आपने जलाया, तो मान लीजिए एक अंधेरे कमरा है, एक कमरा है जो कि पूरा ब्लैक, मान लेते हैं इसे, मार्कर क्या है, मान लेते हैं ये पूरा ब्लैक, ये पूरा ब्लैक, और इसमें एक बल्ब है, टॉर्च ही मान लेते हैं, इसमें प्रकाश हम डाल देते हैं। तो ये जो टॉर्च का जो किरण है, एक कमरा के सभी चारों दीवारों से टकरा कर यहाँ 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 फैल जाएगा। तो हम इसमें समझाना ये चाह रहे हैं कि कमरा की कोई गलती नहीं है, गलती इसकी है, क्योंकि यही है प्रकाश का स्रोत। तो आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश की स्रोत क्या है, तो आप ये बताइएगा कि जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है या उत्सर्जन होता है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में सूरज, लाइट, बल्ब यानी मोमबत्ती, दिया, जो भी आपको लिखना है सभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकाश का ही स्रोत है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं भगवान सूर्य, ऐसे सूर्य, भगवान सूर्य, दिया, मोमबत्ती, ETC जो आपके नजरों में। ठीक है, अब हम किसके बारे में समझे? प्रकाश का स्रोत हो गया, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब देखिए किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? पहले तो आप समझिए कि किरण है क्या। किरण, किरण है क्या भाई? आप एक चीज दिमाग में आप फिट कर लो कि मैं बोर्ड पे कुछ भी लिखूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बोर्ड पे कुछ भी लिखूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कैसे समझा रहा हूँ, आपको कितना समझ आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं अभी से पढ़ाई कराना स्टार्ट किया हूँ, तो इससे पहले भी तो आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे। तो आप वहाँ से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे भाई, मेरे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिससे मैं आपको एक अच्छी नोट्स दे पाऊँ। हालांकि मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ तो फ़ोन से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, फिर अपने घर में लैपटॉप लाएंगे, PDF तैयार करेंगे, फिर तबाही मचा देंगे। आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, बहुत कुछ करेंगे।
तो अब वो सब हटाइए, पहले किरण क्या है। देखिए, किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। इसे अगर पूछ दिया किरण, पहले तो किरण बता देते हैं, किरण पुंज बारे में। किरण क्या है? देखिए, किरण प्रकाश बाबू, प्रकाश। देखो, जो प्रकाश नाम का लड़का है ना, मान लो ये प्रकाश है, ये क्या है? प्रकाश। प्रकाश बाबू, ये देखो प्रकाश है, और ये है चलने की स्थान। तो प्रकाश जिस पथ पे चलेगा उसकी दिशा को ही हम किरण कहेंगे। प्रकाश जिस पथ पर चलेगा उसे हम किरण कहते हैं। देखिए, प्रकाश ये है, ये प्रकाश जिस पथ पे चलेगा, ये मान लो इसका पैर तो टू करके तो चलेगा। तो प्रकाश जिस पथ पर चलेगा उसकी दिशा को ही हम किरण कहते हैं। जिस पथ पर चलेगा उसे हम किरण कहते हैं। मतलब दिशा, दिशा क्लासेस, दिशा। प्रकाश जिस पथ पर चलेगा उसकी दिशा को ही हम किरण कहते हैं। और किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज तो सिंपल है मेरे भाई, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे हमें ये एक किरण है, दो किरण है, तीन किरण है, चार किरण है, पांच किरण है, छह किरण है, तो ये सभी को एक समूह हो गया। ये सभी एक हो गया, एक समूह, एक समूह हो गया। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझे आप? अब देखिए, एक हो गया समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। मिटता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बहुत सारी हमको गतिविधियां करनी पड़ती है मेरे भाई। तो आप टेंशन ना लें, ये तो किरण पुंज हुआ। और अब पढ़ते हैं समांतर किरण पुंज। देखिए, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज कहने का मतलब यह है कि वे किरणें जो आपस में सामान्य हो, मतलब नासकते से, वैसा किरण जो
इसे में समान कहने का मतलब कि जैसे एक किरण ये जा रही है, फिर एक किरण ये जा रही है, फिर एक किरण ये जा रही है, तो इसके बीच में गैप है। इसे ही हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इसे इसके बाद आ जाता है अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद आ जाता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसमें क्या होता है? वैसा वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक जगह जाकर जमा हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक जगह जाकर जमा हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में कि मान लो एक शीशा है और किरण जा रही है, ये हो गया अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि सभी किरण एक जगह पे हैं। तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। और अब देखिए अपसारी किरण। देखिए वैसा किरण पुंज जो एक स्थान से फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में मान लो यहाँ सूर्य है, इससे किरण फैल रही है,
ये जो है फैलती हुई प्रतीत हो रही है और ये जमा होती प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसमें ऐसे कर देते हैं। और इसमें जाते हुए ये हो गया अभिसारी, ये हो गया अपसारी, और ये जो ऊपर में बताए थे ये हो जाएगा समांतर। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा अभिसारी, अपसारी और समांतर और प्रकाशी माध्यम। तो मेरे भाई आज फिलहाल हम यहीं पे रहने देते हैं और कल से आपकी पढ़ाई होगी जारी, और मेहनत से ही पढ़ाई करिएगा और बहुत सारा पढ़ाई करिएगा। हम एक दिन में एक चैप्टर का वीडियो बना देंगे, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, और उसके बाद में जल्द ही हम साइंस का पूरा चैप्टर उड़ा देंगे। बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, जल्द ही उड़ा देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या क्या गतिविधियाँ, ये आराम से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बिना टेंशन के बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।